अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे, कारोबार भी ठीक चल रहा होगा, घर बार भी सब ठीक होगा। दोस्तों, आज इस मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ। आज मेरा मौजू है कि कभी मायूस मत होना। दोस्तों, जब भी इंसान पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो वो मायूस हो जाता है। जब भी उसे किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो वो मायूस हो जाता है, लेकिन उसे मायूस नहीं होना चाहिए। क्या ये इंसान भूल गया है जिसने इसे पैदा किया, उसकी मुसीबतें और परेशानी भी वही ख़त्म करने वाला है। लेकिन हम उम्मीद है, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है, हम भूल चुके हैं। जब भी हम पर कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है तो हम अल्लाह को याद नहीं करते, बल्कि मायूस हो जाते हैं। बल्कि उन मुसीबतों का मुकाबला करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह मैं इन मुसीबतों से बचा, क्योंकि वही मुसीबतों का ख़त्म करने वाला है। जिसने पैदा किया है वही मुसीबतें ख़त्म करेगा। हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। क्या खूब किसी शायर ने कहा है, कभी मायूस मत होना उम्मीदों के समंदर में। तनातुम आते रहते हैं, सफीने डूबते भी हैं, सफ़र लेकिन नहीं रुकता, मुसाफिर टूट जाते हैं। मगर मला नहीं थकता, सफ़र तय होके रहते हैं, सफ़र तय होके रहते हैं। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, खुदा वाकिफ़ है, नाज़र भी है। खुदा ज़ाहिर है, बातन भी वही है, हाल भी से भी वाकिफ़। खुदा ज़ाहिर है, बातन भी वही है, हाल से भी वाकिफ़। वही है सीनों के अंदर भी, मुसीबत के अंधेरों में। तुम्हें गिरने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। कभी तुम मांग कर देखो, तुम्हारी आँख के आंसू यूं ही ढलने नहीं देगा, तुम्हारी आस के घाघर यूं ही ढलने नहीं देगा, तुम्हारी आस के घाघर। कभी गिरने नहीं देगा, हवा कितनी मुखालिफ हो। कभी गिरने नहीं देगा, हवा कितनी मुखालिफ हो। तुम्हें मुड़ने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना, तुम्हें मुड़ने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना। इन शार से यही बात हमें वाज़ह समझा रही है कि कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत हो, उसका मुकाबला करते वक्त ये बात ज़हन में रखें कि खुदा देख रहा है और वही आपकी इस मुसीबत का हल करेगा। अगर उस वक्त आप अल्लाह ताला को, खुदा को भूल गए तो आप मायूस हो जाएंगे, और आप मायूस हो गए तो आप नाकाम हो जाएंगे। और नाकाम इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता, ना वो इस दुनिया में कामयाब होगा, ना और आखिरत में कामयाब होगा। इसीलिए तो शायर ने कहा है, कभी मायूस मत होना। परेशानियां तो, मुसीबतें तो आती रहती हैं। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ अक्सर बात बात, जब खुशी आती है तो तब हम मायूस क्यों नहीं होते, क्योंकि उस वक्त हमें खुशी आ रही होती है। और उस वक्त किसी को हम शो भी नहीं करा रहे होते, ज़ाहिर भी नहीं करा रहे होते ये मुझे खुशी आई है, बल्कि आम रूटीन की तरह जैसे हमें खुशी मिली ही नहीं है उसे गुजार देते हैं। लेकिन यकदम अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी हो जाए तो हम मायूस हो जाते हैं। उस वक्त क्यों नहीं आम वक्त की तरह हम ज़िंदगी गुजारते, क्योंकि ये जो मायूसियाँ आई हैं ये ख़त्म होने वाली हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि मैं ही इंसान का रहबर हूँ, वो रहमान है, रहीम है, जिसे चाहे माफ़ करे और जिससे चाहे सजा दे। उसकी मर्ज़ी है, जिस इंसान को जिस हाल में मर्ज़ी रखे उसकी मर्ज़ी पर खुश रहना चाहिए। और कोई भी परेशानी, कोई सी भी मुसीबत के वक्त उसको याद करना चाहिए, क्योंकि वही मुसीबतों से निकालने वाला है। इसीलिए तो शायर ने कमाल का लफ्ज़ कहा है, कभी मायूस मत होना उम्मीदों के समंदर में, तनातुम आते रहते हैं, सफीने डूबते रहते हैं। कभी मायूस मत होना, खुदा ज़ाहिर है, बातन भी वही है, हाल से वाकिफ़। इसका मतलब है इंसान के हाल से अल्लाह ताला वाकिफ़ है, ज़ाहिर से, बातन से। इसलिए फिर हमें मायूस होने का हक़ किसने दिया। उम्मीद है आप मेरी बात समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए किसी भी परेशानी और मुसीबत की वक्त कभी मायूस न मत हों, बल्कि अल्लाह ताला से मदद मांगें और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमारी मुसीबतें और परेशानी ख़त्म करे और हमें मायूसी से महफूज रखे।
اور ہمیشہ اس کی رحمت پر مطمئن ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بیسٹ، سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اور مایوسی کے گناہ سے بچے، کیونکہ جو انسان مایوس ہوتا ہے وہ فزیکل بھی بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے جسم کے کچھ سیل ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ جب انسان کا ذہن پریشان ہوتا ہے تو فزیکل وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ مایوسی سے بچیں اور اللہ تعالیٰ پر امید رکھیں۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔